नमस्कार दोस्तों, जय श्री पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो देखिएगा यहाँ से लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ संख्या दी गई हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 140 लिखा गया है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 140 है, इसको तोड़ेंगे हम लोग। देखिएगा पीछे 0 2 से काटेंगे, 2 7 14, पीछे 0 फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 होगा, 1 बचेगा 10 होगा, 2 बचे 10, और जिसके पीछे 5 होता है हम लोग उसको 5 से काटते हैं, 5 7 35, और 7 को काटेंगे 7 से, 7 का नंबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरीके से हम लोग करेंगे 156 का, एक से 156 का ही कर दे रहे हैं। पीछे 6 2 से काटेंगे, 2 7 14 होगा, एक यहाँ आके 16 होगा, फिर 2 8 16, पीछे आके फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक आके यहाँ 18 होगा, 2 9 18। अब देखिएगा 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 और 3 3 के 9। अब 13 जो होता है हमारा खुद 13 से ही कटता है, तो देखिएगा 13 का नाम 13। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारा क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। उसी तरीके से 3825 का हम लोग करेंगे, जिसके पीछे 5 होता है हम लोग उसको 5 से काटते हैं। और उससे भी पहले देख लिया जाए कि संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, 2 से कटने के लिए क्या बताया गया था, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आएगा वो 2 से कटेगा, और 3 से कटने का नियम बताया गया था, अंकों का जोड़ यदि 3 से कटता तो संख्या भी 3 से कटती है। देखिएगा 3 तो 3 से कटेगा ही, 8 10 5 15, यानी कि संख्या पूरी 3 से कटेगी। तो 3 से काट रहा हूँ इसको, 3 एक नम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचेगा यहाँ 22 होगा, 3 7 21 और 3 बचे 15। अभी देखिएगा एक संख्या फिर से 3 से कट जाएगी, तो 3 चौके 12 होगा, फिर 3 दूना 6, एक होगा 15, फिर 3 बचे 15। फिर देखिएगा ये 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा, और जिसके पीछे 5 होगा 5 से काटेंगे, 5 से 8 40 होगा, और 2 बचेगा 25 होगा, फिर 5 बचे 25, पीछे फिर 5 है, फिर 5 से काटेंगे, तो यहाँ देखिएगा 5 का नाम 5, 3 बचेगा 35 होगा, 5 7 35। तो जो 17 हमारा है वो खुद किससे कटेगा, 17 से कटेगा। 17 का नाम क्या होगा 17। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरीके से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको बताया गया था जिसके पीछे क्या होगा 5 होगा, तो संख्या हम लोग किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो यहाँ देखिएगा 5 है, देखिएगा 5 से का नाम क्या होगा 5 होगा, 2 0 उतार लीजिए, फिर 5 से का नाम 5 होगा। अब देखिएगा संख्या ना ही 1 से कटेगी ना ही 2 से कटेगी। 3 से कटने का नियम क्या, अंकों को जो 3 से कटना चाहिए, 1 और 1 क्या हो रहा है 2 हो रहा है, नहीं कट रहा है। और फिर आप देखिएगा सम संख्या से किसी को कटेगा नहीं, ना ही 5 से कटेगा ना ही 6 से। अब 7 से एक बार हम लोग चेक करते हैं, तो 7 से कटने का नियम आपको बताया गया था कि पीछे से 3 अंक का पेयर बनाते हैं और आगे वाली संख्या को घटाते हैं। यानी कि यहाँ देखिएगा 3 का पेयर बनाएंगे तो हमारा क्या होगा 1 ही होगा, और 1 में से एक जगह क्या होगा 0 आएगा, यानी कि 0 में 7 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग संख्या कर सकते हैं कि 7 से क्या होगी कटेगी। तो 7 से काटेंगे, देखिए यहाँ से 7 एक नम 7, यानी कि यहाँ बचेगा हमारा 3 30 होगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा 21 होगा, और 7 तरीके 21। अब देखिएगा 143 है, अभी देखिएगा ये 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा किससे लगभग 11 से कटेगा। देखिएगा 11 का नाम कितना होगा 11 होगा। अब यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा 33 होगा, और 11 दिया कितना होगा 33 होगा। और जो 13 होगा खुद किससे कटेगा 13 से कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा। अब देखिएगा इस 7429 लिखा गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा जो 7429 लिखा है, यानी कि संख्या ना ही 2 से कटेगी ना ही 3 से कटेगी, ये हमारी संख्या किससे कटेगी 17 से कटेगी। देखिएगा 17 से यहाँ हम लोग काटते हैं, 17 का हिस्सा पाना पढ़ेंगे 74 से ज़्यादा ना हो। देखिएगा 17 चूँकि क्या होता है 68 होता है, यानी हमको पढ़ना था 74 और हम लोग पढ़े कितना 68 पढ़े हैं। देखिएगा 14 में से 8 जगह 6, यानी कि 6 कम पढ़े हैं, 6 इसके साथ जाके क्या बनाएगा 62 बनाएगा। अब देखिएगा 17 का हिस्सा पाना पढ़ेंगे 62 कट जाए, यानी कि 17 3 कितना होगा हमारा 51 होगा।
2 में से एक जगह 1 बचेगा, 6 में से 5 जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारा बचा 11, 11 यहाँ जाके बनाएगा 119 और 17 सत्ते क्या होता है 119 होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो 1429 है वो 17 से कितना बार में कटेगा, 437 बार में क्या करेगा, पूरा पूरा कर जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या फिर 17 से नहीं कटेगी, 19 से कटेगी। 19 का ऐसा पढ़ना पड़ेंगे कि 43 से ज़्यादा ना हो, तो देखिएगा 19 गुना क्या होता है 38 होता है, और पढ़ाना था हमको क्या 43, तो 13 में से हट जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ आके बनाएगा हमारा कितना 57, तो 19 में कितना होता है 57 होता है। यानी कि कह सकते हैं 19 से ये संख्या 13 बार में पूरी पूरी कट गई है, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या होती है जो किससे कटती है 23 से ही कटती है, तो 23 से करना क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे क्या होगा 23 होगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो यहाँ भी देखिएगा हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले संख्या का। जैसे यहाँ देखिएगा ये 26 लिखा है, 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, 2 से 13 बार कटेगा, और 13 से कटेगा 1 बार में। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा 91 को काटते हैं, ये 91 भी किससे कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ देखिएगा इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे हम किसका 26 और 91 का। जो हमारा एचसीएफ होता है ना उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात होती है, यानी कि हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा हमको निकालना है 26 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 13, और 91 का क्या होगा हमारा 7 गुणे 13। एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ जो हमारा होगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, यानी कि कॉमन यहाँ पे क्या हमारा 13 है, वही हमारा क्या होगा यहाँ पे एचसीएफ होगा। यानी कि कह सकते हैं यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारी क्या होगी एचसीएफ होगी। यानी कि एचसीएफ हमारे यहाँ पे क्या निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। उसी तरीके से हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो कॉमन होगा वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा वो भी लेंगे। यानी कि देखिएगा 2 इसमें कहीं नहीं है तो 2 भी हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, 7 भी हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, और 13 तो कॉमन था ये भी हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। यानी कि कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात होता है। एलसीएम क्या होता है बड़ी घात, यानी इसका गुणा करेंगे तो 13 में 2 का गुणा करेंगे, 13 गुणा 26, फिर 26 में किसका गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे, 7 छक्के 42 के 2 4 बचेगा, 7 दूना 14, 14 4 कितना होगा 18। यानी जो इसका एलसीएम आएगा क्या आएगा 182 आएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है सबसे छोटी घात होती है, सबसे छोटी घात, और जो एलसीएम होती है क्या होती है सबसे बड़ी घात। एलसीएम होगा सबसे क्या होगा सबसे बड़ी घात होगा। अब यहाँ देखिएगा इतना तुम लोग कर दिए हैं, इसका एलसीएम भी निकाल दिए हैं और इसका एचसीएफ भी निकाल दिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको जांच करना है कि इस हमारा जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है। देखिएगा ये दो संख्याओं का गुणनफल फार्मूला होता है हमारा, यानी कि कोई भी दो संख्या लिखी गई हो, मान लीजिएगा एक संख्या हमारा ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ पे क्या आएगा बराबर आएगा। यानी कि पहली संख्या हमारी दी गई थी 26 और दूसरी संख्या हमारी क्या है 91, और इसका एलसीएम हम लोग क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हम लोग कितना 182, और जो इसका जो एचसीएफ निकाले वो क्या निकाले हम लोग 13। देखिएगा 26 में 91 का हम लोग गुणा करते हैं, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 नंबर 54 होगा, 2 एक का नम 2 होगा और 2 नंबर क्या होगा 18 होगा, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 और 1 2, यानी इन सब का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। उसी तरीके से इसका गुणा करेंगे 13 गुना 26 के 6 2 बचेगा, 13 बटे 104, 104 में 2 को जोड़ेंगे 106 ये 6, फिर क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, फिर 13 का नाम 13 13 10 कितना होता है 23।
तो हम लोग इसका उत्तर का जांच भी कर लिए हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या आता है, बराबर आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब देखिएगा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 510, यानी कि हम लोग करेंगे यहाँ से 510 का अभाज्य गुणनफल करते हैं। पीछे 0 है तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा 11 होगा, 2 बचे 10 और फिर यहाँ 10 होगा, फिर 2 बचे 10। अब देखिएगा ये जो संख्या हमारा किससे कटेगा, 7 बच 12, 12 5 17, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देखिएगा 5 बचे 25 और 5 का नाम 5। सॉरी ये संख्या जो है वो 5 नहीं 3 से कट जाएगी। देखिएगा 5 + 10 = 12 यानी कि 3 से कटेगा। देखिएगा यहाँ पढ़ेंगे हम लोग 3 से कितना होगा 21 और 3 8 24, 1 बचेगा 15 होगा, 3 बचे क्या होगा 15 होगा। अब देखिएगा ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 का नाम 5, यहाँ 3 बचेगा 35 और 5 7 35 और 17 किससे कटेगा, खुद 17 से ही कटेगा। उसी तरीके से 92 का भी निकाला जाए, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ 12 होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6 और 23 एक अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटेगी, यानी कि 23 का नाम क्या हो जाएगा 23। अब हम लोग तो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से 510 का अभाज्य गुणनफल जो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और जो 92 का होगा 2 गुणे 23। अब देखिएगा इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए 510 और 92 का एचसीएफ पर भी हम क्या बताएं, जो उभयनिष्ठ गुणनफलों में जो कॉमन होता है। देखिएगा ये 2 यहाँ भी कॉमन है और ये 2 यहाँ भी कॉमन है, ठीक। और कोई कॉमन यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम लोग कह लेंगे जो इसका एचसीएफ होगा हमारा क्या होगा 2 होगा और इसका एलसीएम देखिएगा। एलसीएम हम बोले जो कॉमन होगा पहले उसको तो लिखेंगे, यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन था उसको भी लिख दिए हैं। ये 2 कॉमन नहीं है, ये भी हमारा होगा और 5 भी, ये 3 भी नहीं कॉमन है, 3 भी हमारा एलसीएम होगा, 5 भी हमारा एलसीएम होगा, 17 भी होगा और 23 भी होगा। यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है उभयनिष्ठ गुणनफलों में जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी क्या होती है, एलसीएम होती है। अब देखिएगा इसका गुणा करेंगे, एलसीएम हमारा क्या होगा, गुणा करने का भी तरीका देखिएगा, यानी कि जो भी सम संख्या आएगा और 5 आएगा उसका गुणा हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे। तो 2 दूना 4 3 12, 12 में 5 का गुणा करेंगे, 12 पचे क्या होगा 60 होगा। 60 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे और 17 छक्का क्या होता है 102। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 23 का गुणा करवा लेंगे, 3 जीरा 0, 3 दूना 6, 3 जीरा 0, 3 एक नाम 3, 2 जीरा 0, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 एक नाम 2, 0 6 4 3। यानी कि अभी यहाँ 23 का हम लोग और गुणा करेंगे, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 23 4 6 0, यानी कि 23,460 हमारे क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि उत्तर का जांच करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता नहीं आता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ से देखिएगा हमारा जो 2 संख्या कौन कौन सा था, एक तो था 510 था और दूसरा क्या था हमारा 92 था। और इसका एलसीएम हम लोग क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं 23,460 और जो इसका एचसीएफ निकाले वो क्या निकाले हम लोग बोलते हैं, यानी कि इनका दोनों का गुणा किया जाएगा। यानी कि 510 में 92 का गुणा करेंगे, 2 में 0 का 0, 2 एक नाम 2 और 2 बचे 10 होगा, 9 में 0 का 0 होगा, 9 एक नाम 9 और 9 बचे क्या होगा 45 होगा, 0 2 9 5 और 1 6, यानी कि 46,920 आएगा। इसका गुणा करेंगे 46,920 आएगा। इसी तरीके से इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, 2 छक्के 12 के 2 1 होगा, 2 चौके 8 1 9 होगा, फिर 2 3 6, फिर 2 दूना 4। यहाँ भी देखा जाएगा इनकी दोनों संख्याएं हमारी क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हम लोग कह रहे हैं जो इसका उत्तर का जांच करो हमारा सही आ रहा है तो कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल क्या आता है, बराबर आता है। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। तीसरा देखिएगा दिया है 336। इसका पहले अभाज्य गुणनफल करते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2 13 होगा, 2 छक्के 12, फिर यहाँ क्या होगा हमारा 16 होगा, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8,
फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक 9। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 54 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ हमारा बचेगा 14, 2 सत्ते 14। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 को 3 से काटेंगे, 3 बार कटेगा और 3 से 3 को काटेंगे, एक बार कटेगा। हम लोग कह सकते हैं 336 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 होगा हमारा, और एक बार 3 होगा और एक बार क्या होगा 7 होगा। और इसका जो गुणनखंड होगा 54 का, ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि हम लोग एचसीएफ कर सकते हैं। इसका जो एचसीएफ होगा 336 कामा 54 का। एचसीएफ का उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, यहाँ देखिएगा 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 कॉमन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ होगा क्या होगा, यानी कि 2 गुणे क्या होगा 3 होगा, यानी कि क्या होगा हमारा 6 होगा। यानी कि एचसीएफ बताया गया कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो क्या होता है कॉमन होता है, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा जो हमारा 336 कामा 54 का, जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में कॉमन होगा। कॉमन हमारा क्या क्या था, 2 था और क्या था 3 था। ये तो एलसीएम होगा ही, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी होगा, यानी कि यहाँ पे 3 बार 2 बच रहा है, वो भी हमारा होगा 1 2 3, और फिर उसके बाद हमारा 2 बार 3 और बच रहा है 1 2, और हमारा बच रहा है 1 बार और बच रहा है 7 बच रहा है। अब देखिएगा इन सब का गुणा करेंगे, हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो देखिएगा 2 3 6 गुना 12 गुना 24 गुना 48, 48 से यहाँ लिख लीजिए, यानी 2 3 6 गुना 12 गुना 24 गुना 48 और 3 3 9 9 7 63, यानी कि 48 में 63 का गुणा करवा लेंगे। 8 3 24 के 4 2 बचेगा, 8 से 48 48 2 50 होगा, 4 3 12 के 2 1 होगा, 4 से 24 हो गए 25 होगा, 4 2 8 का 10 के 0 2 और 1 3, यानी कि जो हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा तो कितना आएगा 3024 आएगा। अब इसका उत्तर का जांच हम लोग करेंगे, तो जांच उत्तर का कैसे होता है, यानी कि 2 संख्या का गुणा हम लोग करेंगे, बराबर आना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिएगा 2 संख्या हमारा कौन कौन था, एक तो 336 था और दूसरा क्या था हमारा 54 था। इसका जो एलसीएम निकल के आया है वो 3024 है, और जो इसका एचसीएफ निकल करके आया वो एचसीएफ हमारा इसका कितना है 6। अब क्या करेंगे 336 में 54 का गुणा करवाएंगे, 4 6 के 24 के 4 2 होगा, 4 3 12 2 14 के 4 1 होगा, 4 3 12 2 13 होगा, 5 6 के 30 के 0 3 होगा, 5 3 15 3 18 के 8 1 होगा, 5 3 15 और 16, 4 4 8 3 11 के 1 होगा, 6 1 7 1 8 होगा, और यहाँ क्या होगा 1, यानी कि जो उसका 2 संख्याओं का गुणनफल आएगा 18144 आएगा। अब देखिएगा इसका भी यहाँ पूरा करेंगे, 6 चौके 24 के 4 होगा, 6 गुना 12 को 14, ये 4 1 बचेगा, 6 में 0 का गुणा करेंगे 6 होगा 0 होगा, और एक हासिल बचा था यहाँ पे, और 6 तरीके क्या होगा 18, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ उत्तर का जांच हमारा किए हैं, यानी कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जो कोई भी दिक्कत आएगा तो आप क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।